चलो अभी मुझे ये बताओ तुम लोग कि ये कौन सा एरर है। एग्जाम्पल 2 जो लास्ट टाइम अपन ने सॉल्व किया था और अपन ने क्लियर किया था कि ये प्रिंसिपल एरर नहीं है, तो आप बताओ ये कौन सा एरर है। वेजेस पेड 100 रॉन्गली डेबिटेड टू मिस्टर ए अकाउंट। मिस्टर ए अकाउंट किया था तो ये प्रिंसिपल एरर हो गया था। इसके पहले जब मैंने एग्जाम्पल लिया था वेजेस पेड ₹100 रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, तो अगर वेजेस की जगह सैलरी कर दिया या सैलरी की जगह वेजेस कर दिया तो कैन आई से इट इज रॉन्ग अकाउंट। तो रॉन्ग अकाउंट वाला जो है वो चला जाएगा इसमें तेरा कमीशन एरर में, है कि नहीं। तो ओमिशन कमीशन ये कैसे पहचानना है उसके ऊपर थोड़े एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताते जाओ वो कौन सा एरर है आपके हिसाब से। ठीक है बेटा, चल सबसे पहला एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल नंबर, बहुत पतला हो गया यार ये, 3। टू तो वहां लिखा है ना। मान लो मैंने सेल किया, सेल ऑफ ₹100 टू मिस्टर ए, ये ट्रांजैक्शन है। अब मैं अगर आपको तीन पॉसिबिलिटी बताता हूँ, जैसे मान लो अगर मैंने ₹100 डेबिटेड टू मिस्टर ए अकाउंट ओनली, that means we forgot to record the sales account and sales account not credited, ये एक मिस्टेक हो गई ना। दूसरी एक मिस्टेक लेता हूं, एंटायर ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड, भूल गए, पूरा ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए, दिस इज अनदर मिस्टेक। थर्ड पॉसिबिलिटी में लिख रहा हूं, मिस्टर ए अकाउंट डेबिटेड विथ ₹1000, ये तीसरी मिस्टेक है। अब तीनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या समझ में आता है। पहली वाली जो मिस्टेक है, ₹100 डेबिटेड टू मिस्टर ए अकाउंट ओनली, मतलब हमने मिस्टर ए के अकाउंट को डेबिट किया 100 से, जबकि सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट नहीं करा, तो कहना इससे ये ओमिशन एरर है। कौन सा एरर है? ओमिशन एरर। ओमिशन में भी ये पार्शियल ओमिशन एरर है, सो पार्शियल ओमिशन एरर। चलो इसके बारे में बात करो, एंटायर ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड, तो कहना है ये भी ओमिशन एरर है, लेकिन ये टोटल ओमिशन एरर है, कुछ भी नहीं लिखा। थर्ड वाले में देखो 1000, तो कहना है इससे यहां पर अमाउंट की मिस्टेक हो गई है, रॉन्ग अमाउंट। और रॉन्ग अमाउंट कौन सा एरर होता है? कमीशन एरर होता है। तो बोलने का मतलब होता है ट्रांजैक्शन में क्या गलती हुई है उसके हिसाब से आप देख के बताने का ये मिस्टेक क्या हुआ है। सो कैन यू आइडेंटिफाई दिस मिस्टेक नाउ? So this is my example number 3 where I am telling you which type of error it is. तो errors के already type आपने लिख लिए हैं, अच्छी writing में लिखा है, very good, very nice. This was my part A में A, part A में A था errors। errors के और type होते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। So this is one part you did successfully, very nice। थोड़ा सा आगे सुन लो, part A का second part। Again, errors are also divided into two broader pictures. One is called one-sided error, one-sided error, और दूसरा होता है both sided error। वन साइडेड एरर, बोथ साइडेड एरर का मतलब क्या है? इसमें हम या तो डेबिट या तो क्रेडिट में गलती करते हैं, आइदर डेबिट और क्रेडिट में मिस्टेक होता है। इसमें हम डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में गलतियां करते हैं। डेबिट और क्रेडिट दोनों में गलती करोगे तो बोथ साइडेड। वन साइडेड मतलब ओनली डेबिट या तो क्रेडिट, बोथ नहीं, तो उसको बोलते हैं वन साइडेड एरर। तो फर्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अभी जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 4, सेल ऑफ ₹100 टू मिस्टर ए wrongly
recorded Mr. A account with ₹1000। हमने गलती क्या करी और ट्रांजैक्शन क्या था, ध्यान से पढ़ना। ट्रांजैक्शन था सेल ऑफ ₹100 टू मिस्टर ए, दिस इज द ट्रांजैक्शन और कुछ नहीं। हमने सेल किया था मिस्टर ए को कितना, ₹100 का ट्रेड। तो हमने एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, सेल है तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दोनों में 100 रुपीज होना चाहिए था कि नहीं। हमने गलती क्या कर दी, तो हमने गलती कर रॉन्गली रिकॉर्डेड मिस्टर ए, सिर्फ मिस्टर ए के अकाउंट में गलती करी हमने, 1000 रिकॉर्ड कर दिया। मतलब हमने गलती जो करी, मैं आपको बताता हूँ क्या गलती करी। हमने क्या कर दिया मालूम है, मिस्टर ए के अकाउंट को डेबिट करना था वो पता था, सेल्स को क्रेडिट करना था ये भी पता था। हमने मिस्टर ए को डेबिट 1000 से कर दिया और सेल क्रेडिट 100 से ही है। मतलब मैंने सिर्फ मिस्टेक डेबिट में करी है। आप नोटिस करो, डेबिट हैज गॉट अ मिस्टेक ऑफ 1000 रुपीज, जहां पर होना चाहिए था 100, मैंने लिख दिया 1000। इस मिस्टेक की वजह से एक डिफरेंस पैदा होता है। देखो डेबिट में 1000 है, क्रेडिट में 100 है, तो डिफरेंस पैदा होगा क्रेडिट में 900 रुपीज का। डू यू सी दिस? इस डिफरेंस को हम लोग लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट में। मतलब डिफरेंस पैदा हुआ तो हमने उसको कहां लिख दिया, सस्पेंस अकाउंट में। डू यू अंडरस्टैंड? ये जो एरर है इसको बोलते हैं वन साइडेड एरर, बिकॉज सिर्फ डेबिट में मिस्टेक हुआ है। आर यू क्लियर विद दिस? अगर मान लो अगर मैंने ऐसा बोला होता, इंस्टेड ऑफ दिस मैंने ऐसा बोला होता, रॉन्गली, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, रॉन्गली रिकॉर्डेड मिस्टर ए एंड सेल्स अकाउंट 1000। तुमने ट्रांजैक्शन 100 रुपए का किया, लेकिन दोनों में एंट्री क्या पास कर दिया, सो मिस्टर ए का अकाउंट डेबिट किया 1000 से और सेल्स को क्रेडिट किया 1000 से। मतलब डेबिट में भी गलती कर दी और क्रेडिट में भी गलती कर दी। तो यहां पर जो गलती हुई है वो बोथ साइडेड एरर है। मतलब आपने सिर्फ एक जगह मिस्टेक नहीं करी है, दोनों में मिस्टेक करी। तो दिस इज वन साइडेड, दिस इज बोथ साइडेड का एग्जांपल। तो मिस्टर ए एज वेल एज सेल्स दोनों में 1000 लिख दिया, तो आपने दोनों में 1000 लिखने से दोनों साइड में मिस्टेक कर दी, डेबिट क्रेडिट दोनों में, तो सस्पेंस आएगा ही नहीं। बोलने का मतलब ये होता है वन साइडेड एरर, मतलब या तो डेबिट या तो क्रेडिट में मिस्टेक। उससे होता ये है कि कहीं ना कहीं तो डिफरेंस पैदा हो जाता है। बोथ साइडेड एरर में यू डू अ मिस्टेक ऑन द बोथ द साइड्स, तो उसमें क्या हो जाता है, एरर पैदा नहीं होता, सस्पेंस पैदा नहीं होता। हाँ सर अगर ऐसा कर दिया तो, मान लो एक जगह पे 1000 लिख दिया और एक जगह पे 200 लिख दिया, तो भी तो दोनों साइड मिस्टेक हो गई। हाँ लेकिन ये जो मिस्टेक है इसकी वजह से डिफरेंस पैदा होगा, तो आप इसको बोथ साइडेड बोलोगे बट विथ डिफरेंस। तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूं कि भाई वन साइडेड एरर मतलब हमें उस हर वन साइडेड में हमेशा डिफरेंस पैदा होगा। बोथ साइडेड में और मे नॉट डिफरेंस पैदा हो। मतलब अगर मान लो डेबिट में गलती का कुछ अमाउंट अलग डाल दिया, क्रेडिट में कुछ और अमाउंट डाल दिया, दोनों भी अमाउंट रॉन्ग है, तो मिस्टेक दोनों साइड है। बट दिस काइंड ऑफ एरर्स विल गिव यू द डिफरेंस, वो जिधर पे भी आए डिफरेंस वैसा। यहां तक क्लियर है आपको? आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझो एग्जाम्पल नंबर 5, सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट बाई 100 रुपीज। ठीक से पढ़ो और बताओ क्या लिखा। सेल्स का अकाउंट अंडर कास्ट हुआ है 100 रुपीज से। अंडर कास्ट का मतलब होता है कम टोटल हुआ, टोटल लेस। तो सेल्स अकाउंट एक्चुअली ट्रायल बैलेंस में कहा जाता है वो सोच के बताओ। ट्रायल बैलेंस जब बनाते हो सेल्स कहा जाता है, सेल्स क्रेडिट में आता है। आपने सेल्स क्रेडिट में आता है वहां पर कम लिखा, अगर मैंने सेल कम लिखा क्रेडिट साइड में, तो बताओ डिफरेंस कहां आएगा। तो ये मेरा डेबिट साइड है और ये मेरा क्रेडिट साइड है, तो मैंने सेल्स को कम लिखा, सेल्स को कम लिखा मतलब डिफरेंस कहां आएगा वो बताओ। ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल को कम लिखा मतलब डेबिट में कोई मिस्टेक नहीं है, क्रेडिट में मिस्टेक है, क्रेडिट में कम लिखा तो डिफरेंस यहीं आ जाएगा 100 रुपीज का, एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड सस्पेंस।
बोलने का मतलब ये होता है अंडर कास्ट ओवर कास्ट नहीं डिसाइड करेगा डिफरेंस कहाँ आएगा, डिसाइड करेगा किस अकाउंट में अंडर कास्ट ओवर कास्ट हुआ है। अभी जैसे एक एग्जांपल और लो, मान लो वेजेस अकाउंट अंडर कास्ट बाई 100 रुपीज। अब चलो सोच के बताओ क्या अंडर कास्ट मतलब टोटल कम किया। चलो सोच के बताओ वेजेस कहां जाता है, सोचो और बताओ। वेजेस डेबिट साइड में होता है। अब आपने गलती कहां करी, डेबिट में कि क्रेडिट में। देखो वेजेस होता है डेबिट साइड में, डेबिट साइड में अंडर कास्ट कर दिया मतलब टोटल कम लिख दिया, डेबिट साइड में कम लिखा मतलब गलती डेबिट में हुई है क्रेडिट में नहीं। तो डेबिट में अगर कम लिखोगे तो ऑब्वियसली क्रेडिट में ज्यादा है, तो डिफरेंस कहां आएगा बताओ फटाक से। यस यू आर राइट, डिफरेंस यहां आएगा एंड उसको हम लोग लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। बोलने का मतलब होता है दोनों भी एग्जांपल में वर्ड अंडर कास्ट है, बट डिफरेंस कहां आएगा वो डिसाइड करता है किस अकाउंट में गलती हुई है। चलो इसके मैं और एक एग्जांपल लेता हूं ताकि ये एग्जांपल जितना ज्यादा क्लियर होएगा मेरे लिए उतना ज्यादा अच्छा। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से सुनियो, इजी लो कि डिफिकल्ट हो, चलो इजी लेते हैं फिलहाल के लिए। मशीनरी अकाउंट ओवरकास्ट बाय 100। मशीनरी अकाउंट ओवरकास्ट का मतलब होता है टोटल ज्यादा लिखना। फिर से सोचो ट्रायल बैलेंस में कौन किधर जाएगा। मशीनरी डेबिट बैलेंस होता है मशीनरी। अब आपने मिस्टेक कहां करी, डेबिट में की क्रेडिट में करी, वो सोच के बताओ। ओवरकास्ट का मतलब होता है टोटल ज्यादा लिखना। आपने मिस्टेक डेबिट में करी है लेकिन डेबिट में कम लिखा या ज्यादा लिखा, मैंने डेबिट को बढ़ा दिया, डेबिट को बढ़ाने से क्रेडिट कम हो गया, डेबिट ज्यादा लिख दिया है ना। डेबिट ज्यादा लिखने से डिफरेंस डेबिट में थोड़ी आएगा, डिफरेंस आएगा क्रेडिट में। तो 100 रुपीज का डिफरेंस आएगा, उसको लिख देंगे सस्पेंस। कुछ समझ में आ रहा है, ये डेबिट है, ओवरकास्ट कर दिया, ज्यादा लिख दिया तो डेबिट ज्यादा होएगा तो डिफरेंस क्रेडिट में आएगा ना भाई। चलो एक और ट्राई करो, गिव अ शॉट। अब इस बार आप देना, मैं चुप बैठता हूं। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट अंडर कास्ट बाई ₹100। चलो मैं चुप बैठेगा, आप ही जवाब दो। आप मुझे बताओ डिफरेंस डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, सोच के बताना, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, आंसर मैच होना चाहिए नहीं तो मार खाएगा। रिटर्न इनवर्ड अंडर कास्ट मतलब टोटल कम लिखा। चलो बताओ डिफरेंस कहां आएगा। सबसे पहला बता रिटर्न इनवर्ड होता क्या है। इनवर्ड का मतलब होता है कमिंग इन, तो रिटर्न आ रहा है। इनवर्ड जो गुड्स हमने भेजा था वो रिटर्न आ गया, तो भेजा था मतलब सेल किया होगा, सो इट इज सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है वो सोचना है। सेल्स कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगा तो इट हैज टू बी डेबिट ना, तभी तो माइनस होगा। तो अब ट्रायल बैलेंस बनाता हूं। अब मैं बोल रहा हूं सेल्स रिटर्न जो डेबिट में होता है उसको कम लिखा कि ज्यादा लिखा, तो हमने उसको कम लिखा, कम लिखा और डेबिट में कम लिखा तो डिफरेंस यही आएगा। सोच के करिए और रॉन्ग मत करना। यहां तक समझ में है आपको। तो दीज आर वन साइडेड एरर जहां पर सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। तो हमने एरर्स के पार्ट बी को देखा जिसमें हमने देखा कि बोथ साइडेड एरर और ऐसा भी कॉन्सेप्ट है। ये मेरे बड़े काम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहां पे देख लीजिए। तो ये सब एग्जांपल लिख लीजिए, काम आ जाएगा।